ये वीडियो हम लोग की बीकॉम सेमेस्टर 2 वालों की है, बिजनेस कम्युनिकेशन पार्ट 1। ठीक है, ये वाले टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। अब टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब एक ऐसा मेथड है जहाँ पर हम अपने आइडिया व्यूज़ को एक दूसरे के साथ शेयर करें, वही क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। अब इसमें कुछ लोग हैं जिन्होंने डेफिनेशंस के बारे में बताया है। सबसे पहले जो चर्चा है कंट्रोल उदय, मतलब जो सबसे पहले ऑथर है उनका कहना है न्यूमैन सबर वॉरेन, ये नाम है। ठीक है, और इनका कहना क्या है? कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडिया, ओपिनियन बाई 2 और मोर पर्सन्स। मतलब जहाँ पर फैक्ट्स, आइडिया और ओपिनियन को रखा जाए 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में, वही क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब इसके बाद आता है कीथ डेविस, इनका क्या कहना है? कम्युनिकेशन द प्रोसेस ऑफ पासिंग इन्फॉर्मेशन। मतलब अगर मान लीजिए हम आपको इन्फॉर्मेशन को पास कर रहे हैं एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, और एक आदमी से दूसरे आदमी क्या है? समझने भी लगे। अब देखिए ये डेफिनेशंस जो है वो इनका कंक्लूजन एक ही निकल रहा है, लेकिन ये अपने वर्ड्स को अलग तरीके से कहते हैं। एमसीक्यू में इसके लिए हम लोग को वर्ड्स मिलते हैं और इन्हीं वर्ड से हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चंस को। अब यहाँ पर आ जाते हैं नेचर कौन कौन से कम्युनिकेशन के। पहला कि 2 पर्सन होते हैं, यानी कि इट इन्वॉल्व 2 पर्सन्स। ठीक है, कौन? सेंडर और रिसीवर, भाई बोलने वाला, सुनने वाला। इसके बाद अगला इट इन्वॉल्व 2 वे प्रोसेस। 2 वे प्रोसेस का मतलब होता है कि देखिए हम अपनी तरीके से बात को बोलेंगे, आप अपनी तरीके से बात को समझेंगे। इसके बाद अगला पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि काहे के लिए कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर क्लास में अभी हम पढ़ा रहे हैं तो अभी जो टॉपिक है उसके हिसाब से मेरा क्या है? वो ऑब्जेक्टिव है जो आपको हमको क्लियर करवाना है। इसके बाद अगला फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि कम्युनिकेशन को कैसे करेंगे। भाई वर्बल करेंगे, वर्बल का मतलब होता है कि बोल के, और नॉन वर्बल का मतलब होता है बिना बोल के। जैसे एग्जांपल रोड के साइन होते हैं, ठीक है, तो रोड के जो साइंस होते हैं वो एक तरीके से क्या है? नॉन वर्बल है, और अभी जैसे हम बोल रहे हैं तो ये क्या है? वर्बल है। तो ये 2 तरीके से हम लोग कम्युनिकेशन को कर सकते हैं। नेक्स्ट स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन, ये हर लेवल पे यूज होता है, चाहे आप कोई भी मैनेजमेंट का लेवल ले लीजिए, सब पर यूज होता है कम्युनिकेशन। अब ये कम्युनिकेशन तो हर ही आदमी करेगा। ठीक है, इसके बाद अगला है कम्युनिकेशन इज एन डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक का मतलब होता है रेगुलर चेंजेस को अडॉप्ट करने वाला। मान लीजिए कोई पर्सन है जिसको क्रिकेट के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, तो उससे साथ हम जब बातचीत करेंगे तो क्रिकेट की ही करेंगे, जिससे वो उसका और मेरा ऑब्जेक्टिव मैच करे, तभी तो वो मेरी बात में इंटरेस्ट लेगा। यानी कि डायनेमिक प्रोसेस का मतलब होता है कि अगर कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो उसके हिसाब से चलना चाहिए। कोई क्रिकेट वाला आदमी को फुटबॉल वाली बात करोगे समझ में नहीं आएगी। इसके बाद अगला है कम्युनिकेशन इज मच मोर देन वर्ड्स। ज़रूरी नहीं है कि हम बातों को बोल रहे हैं तो कम्युनिकेशन है। फेशियल एक्सप्रेशन या इमोशन भी कम्युनिकेशन होता है। अगला टॉपिक है कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है या एलिमेंट्स क्या होते हैं। देखिए इनको 2 बोलते हैं, इनको एलिमेंट भी बोलते हैं और इनको प्रोसेस भी बोलते हैं। सबसे पहला है सेंडर। सेंडर कौन है? मान लीजिए हम हैं, हम मैसेज को बोल रहे हैं, अपनी तरीके से बोल रहे हैं, उसे बोलते हैं एनकोडिंग। ठीक, अगला मीडिया। मीडिया का मतलब हम कैसे बोल रहे हैं, मतलब बोल के बता रहे हैं, लिख के बता रहे हैं, उसे कहते हैं मीडिया यानी कि माध्यम। उसके बाद अगला डिकोडिंग, आप अपनी तरीके से समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? मैसेज को समझ रहे हैं। ठीक है, और आप हैं कौन? रिसीवर हैं। ठीक, आपको समझ में आ गई ये बात? ये आपने क्या दिया? फीडबैक दिया। ठीक, और इसके बीच में क्या चल रही है? नॉइस। अब एक बार फिर से समझते हैं। पहला सेंडर। सेंडर क्या करेगा? मैसेज बोलेगा, मैसेज अपनी तरीके से बोलेगा, उसे बोलते हैं एनकोडिंग। एनकोडिंग के बाद किस फॉर्म में बोल रहा है, किस तरीके से बोल रहा है, उसे क्या बोलते हैं? मीडिया। मीडिया का मतलब माध्यम होता है। डिकोडिंग, आप अपनी तरीके से समझेंगे, उसे क्या बोलते हैं? डिकोडिंग। रिसीवर, आप कौन है? रिसीवर है। अगला फीडबैक आप देंगे, फीडबैक के बाद क्या आएगा? नॉइस आएगा। फीडबैक का मतलब होता है, वही तो आप जानते हैं कि आप अपने ओपिनियन रखेंगे, और नॉइस का मतलब होता है कि इन सारी चीज़ों में नॉइस तो इन्वॉल्व है ही। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ गया। अब अगला टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सबसे पहला वर्बल और एक है आपका नॉन वर्बल। हमने पहले बताया था कि वर्बल का मतलब इसे बोला, आपने बोल की कोई चीज़ बताया, वर्बल। नॉन वर्बल का मतलब होता है कोई साइन, कोई गेस्चर, ऐसी कोई चीज़ें, तो इसे क्या बोलते हैं? नॉन वर्बल बोलते हैं। वर्बल में 2 चीज़ें आती है, एक होती है ओरल और एक होती है रिटन। ठीक, बोल के, लिख के, 2 चीज़ें होती हैं। ओरल के अंदर आती है स्पीकिंग, जहाँ पर हम बोल रहे हैं, लिसनिंग और आप सुन रहे हैं। ठीक है, और रिटन के अंदर क्या आता है? राइटिंग। राइटिंग का मतलब लिखा जाए, और रीडिंग। रीडिंग का मतलब पढ़ा जाए। ठीक है, तो 2 चीज़ें हैं इसमें। इसके बाद अगला नॉन वर्बल का मतलब आपको हमने बताया था कि जहाँ पर बिना बोल के अपने कोई फेशियल एक्सप्रेशन या कोई गेस्चर ऐसा दिखा के काम करा जाए। तो इसी से रिलेटेड पॉइंट है पहला, फेशियल एक्सप्रेशन।
जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन का मतलब होता है, जैसे आपको पता है मूड के हिसाब से अलग अलग होता है कि कभी बड़े गुस्से में, बड़ा हंस के, ठीक है, बड़ा मुंह बनाते हुए, तो ये फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, इनके जरिए भी हम कम्युनिकेशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट बॉडी लैंग्वेज एंड पोस्चर। बॉडी लैंग्वेज एंड पोस्चर का मतलब होता है कि आप किस तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं। अब कोई ऐसा बड़ा लेजी सा हो पर्सन तो उसकी बात आप नहीं सुनेंगे, लेकिन कोई ऐसा पर्सन हो थोड़ा एनर्जेटिक हो तो उसकी बात आप लोग सुन लेंगे, राइट। इसके बाद अगला टच। टच का मतलब होता है कि कई सब जगहों पे हैंड शेक करा जाता है, हम लोग के इंडिया में नमस्ते किया जाता है, ठीक है। तो ये हैंड शेक या ये जो नमस्ते है ये भी एक तरीके से टच का साइन होता है, जहाँ पर हम लोग दूसरे को एज ए नमस्ते या हेलो करके ग्रीट कर रहे हैं। ओके, अगला टॉपिक है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। देखिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि हम लोग जब भी कोई बातचीत करते हैं या कोई नॉर्मली जिससे टॉक कर रहे हो, ठीक है, अगर वहाँ पर बातों को पूरा बोला जाए, बातों को सही से बोला जाए, ठीक है, तो या बातों को थोड़ा पॉजिटिव वे में बोला जाए तो वो जल्दी लोगों को समझ में आ जाती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करना और कुछ इस टाइप से कम्युनिकेट करना जिससे रिसीवर को कायदे से समझ में आए, ठीक है। अब इसके अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, एक आपका 7 C's है और एक 4S है, ठीक है। पहले 7 C's सब पढ़ लीजिए। 7 C's के अंदर 7 प्रकार की C's के बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहला है कंसाइज। कंसाइज का मतलब होता है शॉर्ट और टू दी पॉइंट बात होनी चाहिए, ठीक है, कुछ बात लंबी ना हो, छोटी बात हो, जल्दी समझ में आ जाए। इसके बाद कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब होता है नेसेसरी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जितनी ज़रूरी बातें हैं वो ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। अगला करेक्ट। करेक्ट का मतलब होता है एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कोई भाई झोल नहीं होना चाहिए इसमें। अगला क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब होता है इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, आराम से समझ में भी आ जाए, ठीक है। अगला कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब होता है कि बात लॉजिकल होनी चाहिए। लॉजिकल का मतलब होता है कि जो बात प्रैक्टिकली अप्लाइड है वो क्या कहलाता है, लॉजिकल कहलाता है। इसके बाद अगला कोर्टेसी। इसका मतलब होता है पोलाइट और रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, कोर्टेसी बोलते हैं। इसके बाद अगला कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है हमें आपके हिसाब से चलना है, यानी कि हमें रिसीवर की नीड के हिसाब से चलना है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कंसिडरेशन बोलते हैं। बड़े आराम समझ में आ जाएगा। इसके बाद आता है आपका 4S ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सबसे पहला है सिंसियरिटी। सिंसियरिटी का मतलब होता है लेवल ऑफ ट्रस्ट किसका है। देखिए, अब जैसे आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आपको ट्रस्ट है तभी तो देख रहे हैं, तो इसमें आपकी सिंसियरिटी आ रही है। ओके, सिंसियरिटी मीन्स ट्रस्ट बिल्ड हो जाए। ओके, अगला स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है क्रेडिबिलिटी। देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप बुक से पढ़ते हैं या कोई आपका मान लीजिए फ्रेंड बताते हैं, आप कौन सी बात को प्रेफर करेंगे, बुक वाली को, क्योंकि वो उसकी कोई क्रेडिबिलिटी है, वो कहीं से वेरीफाइड है ना। तो क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है कि कहीं से कोई चीज़ वेरीफाइड हो, सही हो, एक्यूरेट हो। ओके, अगला सिंप्लिसिटी के मतलब होता है कि आप सिंपल वर्ड्स और टोन और लैंग्वेज का यूज़ करें जिससे बातों को जल्दी समझ में आ जाए, है ना। अगला शॉर्टनेस, तो अभी हमने बताया था प्रिसाइजली कंसिसली छोटा हो। देखिए, लोगों को बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो या बहुत मतलब लॉन्ग वीडियो पसंद नहीं है, शॉर्ट पसंद है। इसके लिए हम लोग की वीडियो क्या होती है, शॉर्ट होती है। ओके, यहाँ तो समझ में आ रहा है। इसके बाद अगला है कि इम्प्रूविंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मतलब कम्युनिकेशन को अगर इफेक्टिव बनाना है तो कैसे बनाओगे। सबसे पहला, क्लैरिफाई आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन। मतलब बोलने से पहले सोच लो कि क्या बोल रहे हो, ठीक है, आपको डांट नहीं रहे, ये पॉइंट है, ठीक है। क्लैरिफाई आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन, बोलने से पहले सोच लेना चाहिए कि क्या बोलने जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिसीवर। आपके हिसाब से बातें बोली जाएंगी, यानी कि कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिसीवर। नेक्स्ट प्रॉपर फीडबैक। आपको समझ में आ रही है ना ये सारी बातें, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रॉपर फीडबैक बोलते हैं, जहाँ पर रिसीवर से पूछा जाए कि आपको मेरी कही हुई सारी बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट गुड लिसनर। गुड लिसनर का मतलब होता है कि बोलना तो आना चाहिए लेकिन सुनना भी आना चाहिए, ठीक है, केवल बोलना ही नहीं आना चाहिए। अब जैसे आप अगर लोगों की बातों को सुनेंगे नहीं, ज़्यादा चांस है लोग आप में इंटरेस्ट नहीं लेंगे और हो सकता है कि वो डिनाई भी कर दें कोई भी डिसीजन। ओके, अगला कंप्लीटनेस ऑफ मैसेज। मतलब मैसेज को पूरा बोलना चाहिए जिससे बात की क्लैरिटी को पता लग पाए। अगला यूज ऑफ प्रॉपर लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट। मतलब आप ना बहुत ज़्यादा जोर बोलिए ना बहुत ज़्यादा धीरे बोलिए, मतलब टोन पर आपका कंट्रोल लेना चाहिए और आपका कंटेंट भी ऑथेंटिक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग की आज की वीडियो है, पार्ट 1 क्रैश कोर्स भी कंप्लीट हो गई है। अब आप लोग की पार्ट 2 आएगी क्रैश कोर्स की, और उसके बाद उसमें टॉपिक कवर होंगे और MCQs भी आप लोग के सॉल्व करवाए जाएंगे। परेशान मत होइए, पहले टॉपिक को कवर कर लीजिए, टॉपिक को कवर करने के बाद MCQ करेंगे, ज़्यादा चांसेस है आपके सारे आंसर सही हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।